हेलो दोस्तों, मैं राजीव भाटिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आइए कल 22 सितंबर 2022 के लिए निफ्टी का एनालिसिस करें और जानने की कोशिश करें सिर्फ और सिर्फ प्राइस बिहेवियर, डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर कि आज निफ्टी के अंदर डिमांड, सप्लाई, प्रॉफिट बुकिंग या अनवाइंडिंग इन चारों में से क्या हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, मेरे द्वारा इस वीडियो में दी हुई हर जानकारी सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज के लिए दी जा रही है। मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस को इस्तेमाल किए बिना किसी भी तामझाम के हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस के बिहेवियर को पढ़कर डिमांड सप्लाई का पता लगा सकते हैं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो बनाई जा रही है। यदि आप बताई हुई मेरी किसी भी जानकारी पर कोई एक्शन लेते हैं तो उसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, आप खुद अपनी रिसर्च करें, थोड़ी एजुकेशन लें, चीज़ों को समझें और फिर कोई एक्शन लें और अपनी हार्ड एंड मनी इस बाजार में लगाएं। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का वीडियो शुरू करें और सीधा चले चार्ट के ऊपर और देखें निफ्टी के अंदर। तो ये है दोस्तों निफ्टी का डेली चार्ट। जैसा कि कल हम बात करके गए थे कि एक एरिया था 17,780, ये जो लाइन मैंने यहाँ खींची थी, जहाँ पर मेजर सप्लाई देखी गई थी 16 और 19 सितंबर को, लेकिन 20 सितंबर को बाजार ने वो सप्लाई जोन तोड़ा, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ पर कोई मेजर डिमांड क्रिएट नहीं हुई। इसीलिए कल हमारी पोजीशंस जो थी प्राइस एक्शन को देखते हुए न्यूट्रल थी, ना हम बाय साइड में थे ना हम ज़्यादा सेल साइड में थे। लेकिन आज फिर से भाव ने ऊपर 17,840 का एक हाई बनाया और वापस ऊपर से नीचे की तरफ जब आने लगा तो वही एरिया के दौरान 17,820 से 17,760 के बीच में फिर से बहुत छोटी सी सप्लाई देखी गई। लेकिन वो सप्लाई दोस्तों इतनी नहीं थी कि वहां कोई मेजर पोजीशंस बनाई जा सकें। लेकिन फिर भी क्योंकि प्राइस बोल रहा था कि मैं नीचे जाने के लिए तैयार हूं और वहां पर सप्लाई देखी जा रही थी, इसी कारणवश सिर्फ प्राइस फॉलोवर्स ने बहुत छोटी क्वांटिटीज के अंदर पुट ऑप्शंस के अंदर आज पोजीशन बनाई। और क्योंकि इस एरिया में बहुत थोड़ी क्वांटिटी के अंदर, जैसा मैंने अभी आपको कहा, सप्लाई देखी गई और वो एरिया था 17,820 से 17,760। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि ये जो आज रेड कैंडल बनी, इस रेड कैंडल के अंदर आज बहुत थोड़ी सी सप्लाई देखी गई, लेकिन वो सप्लाई इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि उसके बेस के ऊपर कोई मेजर क्वांटिटीज बनाई जाएं। लेकिन फिर भी क्योंकि प्राइस नीचे जाने के लिए तैयार था, प्राइस ने हमें दिखाया कि उस एरिया में फिर से एक बार 17,800 से 17,760 के बीच में वो सप्लाई क्रिएट हो रही थी। इसी कारणवश प्राइस फॉलोवर्स ने बहुत छोटी क्वांटिटीज के अंदर पुट ऑप्शंस में हमने पोजीशंस बनाई, जो कि प्राइस फॉलोवर्स को बनानी चाहिए थी। अब कल 22 सितंबर 2022 के लिए प्राइस एक्शन डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, उसकी थोड़ी सी आगे आने वाली चीज़ों के बारे में बात कर लें। पहले कल की हम ये ड्राइंग्स हटा लेते हैं दोस्तों यहाँ से, जो हमने कल ये सब किया था। जो मेरे भाई बहन हमारी वीडियो से आज पहली बार जुड़े हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पीछे की वीडियोस जा करके देखें। आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइस बिहेवियर को देखते हुए डिमांड सप्लाई को फॉलो किस तरीके से कर रहे हैं, बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करें, बिना किसी ट्रेंड लाइन, चैनल्स, मूविंग एवरेजेस, वॉल्यूम, इंडिकेटर्स, ऑक्सीलेटर्स, कॉलपुट डाटा या विदेशी बाजारों की सहायता लिए बिना हम किस तरीके से स्मूथली, बहुत आराम से, बिना किसी तामझाम में पड़े कैसे काम कर रहे हैं, और ऐसा ही काम आप लोग भी कर सकते हैं। इसी वजह से मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मैं इस चैनल के माध्यम से रोज़ आप लोगों से इसी समय मिलता हूं, जहां पर हम और आप मिलकर निफ्टी का एनालिसिस करते हैं सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर, जिसके थ्रू आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। आइए 22 सितंबर 2022 के लिए आगे की राह क्या रहेगी उसको एनालाइज कर लेते हैं। जहां पर इन 2 दिनों में 16 सितंबर और 19 सितंबर को सप्लाई देखी गई थी और उस सप्लाई की अनवाइंडिंग 17,780 के आसपास यहां पर देखी गई, और आज फिर एक ये कैंडल बनी रेड कैंडल, और इस कैंडल के अंदर सेम उसी एरिया में 17,780 के आसपास फिर से सप्लाई देखी गई। लेकिन वो सप्लाई, अगर बाज़ार को यहाँ से नीचे जाना है तो हमारा मानना ये है कि अभी और सप्लाई क्रिएट होनी चाहिए। तो यही हमारा एक एरिया है, यही हमारा एक लेवल है जहां पर हम इंतज़ार करेंगे कि देखेंगे कि निफ्टी के अंदर और सप्लाई क्रिएट होती है या नहीं होती है। अगर होती है तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारा कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा। जैसा कि हम कल की लास्ट की वीडियो में बात करके गए थे कि कभी कभी बाज़ार में ऐसा होता है कि ना तो सफिशिएंट डिमांड होती है ना तो सफिशिएंट सप्लाई होती है। तो ऐसे जगह पर, ऐसे दिनों में हमें क्या करना चाहिए, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी होती है दोस्तों। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करके गए थे कि ऐसी सिचुएशंस में
में उस एरिया के ऊपर हम नज़र रखते हैं जहां पर लास्ट डिमांड या सप्लाई क्रिएट हुई थी, और उस एरिया को हम एक लक्ष्मण रेखा मान करके चलते हैं और वहां पर चीज़ों को, प्राइस को, उसके बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि वहां पर अब दोबारा डिमांड क्रिएट हो रही है या सप्लाई क्रिएट हो रही है। तो वही सेम चीज़ हम कल 22 सितंबर 2022 के लिए भी करेंगे। 17,780 का एक एरिया ऐसा है जहां पर, जैसा मैंने अभी कहा, पिछले दिनों सप्लाई क्रिएट हुई थी लेकिन वो सप्लाई सस्टेन नहीं हो पाई, लेकिन दोबारा प्राइस उसी एरिया के अंदर ही ट्रेड कर रहा है और वहां पर फिर से हमें इंडिकेशन दे रहा है कि वहां पर सप्लाई क्रिएट हुई है। इसी वजह से प्राइस फॉलोवर्स ने थोड़ी सी पुट ऑप्शंस के अंदर बाइंग करके रखी हुई है। अब देखते हैं कल भाव 17,780 के नीचे सस्टेन करता है और सप्लाई क्रिएट वहां होती है या नहीं होती, और अगर होती है तो हम उसी के अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे और नीचे की तरफ प्राइस के जाने का इंतजार करेंगे। और यदि अगर हमें और सप्लाई नजर आती है तो हम वहां पर और शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों, तो क्या होगा कि ये जो थोड़ी बहुत सप्लाई आज 21 सितंबर को फिर से क्रिएट हुई, वो सप्लाई की अनवाइंडिंग होगी 17,780 के ऊपर जाने के बाद। अगर वहां पर वो अनवाइंडिंग होती है तो हम सबसे पहले अपनी जो पुट ऑप्शंस हमने आज बाय करी थी उनको स्क्वेयर ऑफ करेंगे और उसके बाद देखेंगे उस एरिया के ऊपर, जो कि एरिया 17,780 का है, उसके ऊपर अगर वहां पर फिर से डिमांड क्रिएट होती है, सफिशिएंट डिमांड क्रिएट होती है, तो ही हम अपनी बाय पोजीशंस बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। जाते जाते एक बार SGX निफ्टी को देख लेते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। SGX निफ्टी इस समय चल रही है 17,725 के अराउंड और डाउ फ्यूचर्स चल रहे हैं 160 पॉइंट प्लस 30,865 के आसपास। जाने से पहले आप लोगों को एक इंट्राडे के लेवल्स, जो मेरे भाई बहन इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए मैं लेवल्स दे देता हूं। ये वो लेवल्स हैं जहां पर वो काम अपना इंट्राडे का बाय या सेल कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि इन लेवल्स को आप प्रॉफिट बुकिंग, नई बाइंग या नई सेलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल हमें करना क्या है दोस्तों, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है। सारी बातों को फिर से एक बार सम अप कर लेते हैं कि 17,780 के ऊपर बाय और 17,780 के नीचे सेल, लेकिन सेलिंग करते समय ध्यान रखना है कि सफिशिएंट सप्लाई हो और बाइंग के समय ध्यान रखना है कि सफिशिएंट बाइंग हो, सफिशिएंट डिमांड हो, तभी आपको कोई कोर्स ऑफ एक्शन लेना है। इस सफिशिएंट डिमांड और सफिशिएंट सप्लाई का क्या मतलब है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम आने वाले दिनों में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है कल 22 सितंबर 2022 के लिए। हमने इंट्राडे के लेवल्स भी नोट कर लिए, करना क्या है हमें वो भी पता चल गया। हमने SGX निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स को भी वॉच कर लिया। सो सारी चीज़ों को समअप करके सिर्फ और सिर्फ एक 17,780 का एरिया हमें वॉच करना है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस को बढ़ाना या घटाना है। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। यदि आपके कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। कल 22 सितंबर 2022 को ठीक इसी समय आपसे फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।